जब भी आएगी तुम हमको याद आओगी। अजीब रास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें कौन सी न हो समझ सके न हम। शटल नोमैड का ये एडवेंचर शुरू हुआ है साउथ सिक्किम के उन हिडन लेस्टोन प्लेसेस को एक्सप्लोर करने की मिशन के साथ। इस सफर में डेस्टिनेशन नहीं बल्कि लार्ज ग्रीन माउंटेन, पीसफुल वैली, क्रिस्टल क्लियर माउंटेन रिवर्स, ठंडी ठंडी हवा और ढेर सारी यादें जो इस सफर को जिंदगी भर के लिए याद बना देगी। शहर की भीड़ जब अपने घरों की तरफ जा रहा है तब हम साथ एड़े शहर छोड़े भीड़ नहीं हिडन जेम को ढूंढने के लिए। गाड़ी लोडेड है, बाइक भी रेडी, चल पड़े हैं नई एडवेंचर की तलाश में। मगर ये क्या, रास्ते भर ट्रैफिक जैम और ऊपर से जून की गर्मी। एडवेंचर कहाँ है? शायद यही एडवेंचर है। पर गाड़ी के अंदर मस्ती, नॉन स्टॉप बातें और ढेर सारी हंसी। और हम लोगों में से एक जो इस गर्मी को चीरते हुए फुल राइडिंग गियर पहन के सेफ्टी को दिमाग में रख के 16 घंटे अकेले बाइक राइड करते हुए शिलीगुड़ी पहुंचे। तीस्ता बाजार से जैसे ही सिक्किम के तरफ मुड़े, जो तीस्ता हमारे राइट में थी अब हमारे लेफ्ट पर आ गई। सिलीगुड़ी से सेवक रोड होके जैसे ही आगे बढ़े सफ़र और भी खूबसूरत होने लगा। एक तरफ जंगल और पहाड़ और दूसरी तरफ तीस्ता रिवर और उसी के साथ रंगपो के अटल सेतु क्रॉस करते हुए हम लोग आ पहुंचे सिक्किम। पेट का बुलावा आया और हम लोग पहुंच गए वेसिस कैफे। NH10 पर वेसिस कैफे एक परफेक्ट रोड साइड स्टॉप है। नज़ारे कितने भी खूबसूरत हो, जब पेट में चूहे दौड़ने लगे तब खाना ही सबसे खूबसूरत नज़ारे लगते हैं। लोकल सिक्किमीज फूड थकाली और चाउमीन और उसके साथ रिफ्रेशिंग रोडोडेंड्रन जूस एंजॉय करके गैंगटॉक की राहों पर निकल पड़े। सफर लंबा था, थकान भी थी, लेकिन गैंगटॉक के इस मैजिकल बारिश को देखकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया। बारिश की बूंद से भीगी हुई सड़कें और हल्की सी मीस से ढका हुआ मॉल रोड, कलरफुल शॉप्स और कोजी कैफे। मॉल रोड का हर कोना उस बारिश का मौसम में और भी मैजिकल लग रहा था। ठंडी हवाओं के बीच वॉक करते करते हम लोग घुसे बेकर्स कैफे। बाहर ठंडी हवा और बारिश,
और अंदर एकदम कंफर्टेबल एम्बियंस। उसके बाद आया हॉट चॉकलेट, कॉफी, पिज्जा एंड सैंडविच। और उसी के साथ उस कोजी कॉर्नर बन गया एक अड्डा जोन। हम लोग 22 यानी फ्राइडे कोलकाता से निकले थे। और मेरा तो ये एक ड्रीम ट्रिप हो गया, क्योंकि मैं बाइक से आया था फ्रॉम कोलकाता टू सिलीगुड़ी। और मेरा दोस्त सुमन, उसका फैमिली और मेरा वाइफ और मेरा बेटा, ये लोग हमारे शटल नोमैड की गाड़ी थार में आए थे। इट विल बी वन ऑफ आवर मेमोरेबल ट्रिप। और जैसे हम लोग शाम तक हम लोग सिलीगुड़ी में पहुंचे थे। पहुंच के पूरा रात हम लोग रेस्ट किए और सुबह सुबह आज हम लोग गैंगटॉक के लिए निकल गए। और अभी हम लोग गैंगटॉक में हैं, मगर ये हम लोग का फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। हम लोग बहुत सारा जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं और आगे आगे देखिए इस ब्लॉग में। देयर आर लॉट मोर थिंग्स टू शो यू गाइज। बहुत सारा अनएक्सप्लोर्ड जगह जो है हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं इस ब्लॉग में। हम लोग सिलीगुड़ी में आए, उसके बाद हम लोग सिलीगुड़ी में निर्मल गेस्ट हाउस में रुके थे। निर्मल गेस्ट हाउस एक्चुअली सुमन का दोस्त है नीराजीता। हम लोगों को वो प्लेस बहुत अच्छा लगा। एक तो उसका जो ड्राइंग एंड डाइनिंग रूम है वो बहुत बड़ा था, बाथरूम्स बहुत क्लीन एंड क्लियर था, तीन बेडरूम था और 3 बेडरूम के साथ लगा हुआ 3 टॉयलेट भी था। वो जगह हम लोगों को बहुत पसंद आया था और हम लोगों का स्टे बहुत ही अच्छा था। थैंक यू। This trip was so much fun. I can't wait to see what's coming up next. The Mafro is great. This is my first road trip in the hills. I loved it very much. ये हम लोग का गैंगटॉक में पहला दिन है। बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग गाड़ी रख के थोड़ा घूमने के लिए आए हैं MG मार्ट में। बहुत मज़ा आ रहा है और बेकर्स कैफ़े में तो ज़रूर जाइए, बहुत अच्छा जगह है। वहाँ पे हम लोग कॉफ़ी बेकरीज कुछ लिए हैं, बहुत अच्छा था। और देखते हैं आगे जाके और क्या क्या फन अवेटिंग फॉर अस। वी विल शेयर एवरीथिंग विद यू। अगले दिन सुबह हम लोग फ्रेश होकर निकल पड़े रूमटेक मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने। सुबह की खाली सड़कें, शांत महल और पहाड़ों के बीच से गुजरती वो वाइंडिंग रोड्स, सब कुछ ड्रीमी लग रहा था। जैसे ही हम गैंगटॉक सिटी से बाहर निकले, सामने खुलने लगा सिक्किम का ब्रिज टेकिंग माउंटेन व्यूज। हर टर्न पे एक नया व्यू, कभी गहरी वैलीज, कभी मिस्ट से ढका हुआ माउंटेन और कभी बादलों के बीच से झुकती हुई सनलाइट। इसी ब्रेथ टेकिंग हिल ड्राइव के बीच हमें मिला एक फैंटास्टिक फूड जॉइंट। थोड़ी देर रुककर हम लोग ऑर्डर किया गर्मा गर्म मैगी और कॉफ़ी। हम लोग रूमटेक जाने के रास्ते में एक फूड जॉइंट में रुके थे और वो फूड जॉइंट का नाम है न्यू चॉपस्टिक्स। और ये दीदी फूड जॉइंट की मैनेजर है। दीदी आप बताओ कि आपके यहाँ पे क्या क्या मिलता है? आप लोग का खाना कैसा लगा? हम लोग को बहुत अच्छा लगा आपका खाना। हम लोग को यहाँ पर मिलेगा कोरियन खाना भी मिलेगा और नेपाली बोलने से नेपाली खाना भी मिलेगा। इंडियन लोग आने के लिए बोलेगा तो वो लोग को लिए इंडियन खाना भी मिलेगा। और वाई मैगी, राइस, फ्राइड राइस से एक मैगी के साथ वो जो ऑमलेट का जो आपने दिया वो भी बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। अभी सीजन के टाइम में हम लोग 9 बजे खोल रहे हैं और अब सीजन के टाइम में थोड़ा 10 बजे। किस काम को जब कस्टमर जब तक हो गया 9 तक तो ओपन ही रहेगा। कस्टमर हो तो फिर हम 10 तक लेके रखेंगे। ओके। एक तो सीनिक ब्यूटी बहुत बढ़िया है यहाँ पे और दीदी का खाना मतलब लाजवाब है। दोनों एक साथ मिला के मतलब एक पूरा एक क्या बोलते हैं यूनिक कलेक्शन है ये। प्लीज सब्सक्राइब। मैम लोग का एक यूट्यूब चैनल है शटल नोमैड, उसको
इसको भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं भी करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। रूमटेक पहुंचते ही जो फील होती है वो है यहाँ का सुकून। 4900 फीट पहाड़ों के ऊपर बनी ये मोनेस्ट्री अपनी ट्रेडिशनल तिब्बतियन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर और पीसफुल सराउंडिंग्स के लिए जानी जाती है। रूमटेक मोनेस्ट्री को ओरिजिनली 1734 में 9th कर्मप्पा वांगचुक दोरजे ने बनवाया था, जो बाद में रुइन में बदल गई। फिर 19th कर्मप्पा ने उसे दोबारा रिबिल्ड करवाया। मोनेस्ट्री के अंदर कदम रखते ही कलरफुल फ्लैग्स, ब्यूटीफुल वॉल पेंटिंग और इंट्रिकेट वुडवर्क देखकर एक अलग ही स्पिरिचुअल फीलिंग आता है। रूमटेक मोनेस्ट्री सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्लेस ही नहीं, एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट सेंटर है। यहाँ कर्मे धर्मा चक्र स्कूल, जहाँ आसपास के अंडर प्रिविलेज बच्चे को क्लास 1 to क्लास 8 तक फ्री एजुकेशन के साथ यूनिफॉर्म और टेक्स्ट बुक भी प्रोवाइड किया जाता है। रूमटेक एक मिलिट्री प्रोटेक्टेड एरिया होने के वजह से हम लोग यहाँ ड्रोन शॉट नहीं ले पाए। मोनास्ट्री को पूरी तरह एक्सप्लोर करने के बाद अब वक्त था अपना जर्नी को आगे बढ़ाने का। रूमटेक को अलविदा कहा और हमारा नेक्स्ट स्टॉप था बार्मियोक मोनास्ट्री। लेकिन इस बार हम ऐसा रास्ता चूज किए जो बार्मियोक होके यक्सम की तरफ जाता है। ये कोई यूजुअल टूरिस्ट रूट नहीं है। ये रूट ज़्यादातर लोकल अपनी सफ़र के लिए यूज़ करते हैं, अपने घर में पहुंचने के लिए। कुछ घंटे इस बेहतरीन रास्ते पर ड्राइव करने के बाद हम बार्मियोक मोनास्ट्री के पास पहुंच गए। पर गूगल मैप में दिखा रहा था मोनास्ट्री बस 20 मिनट की दूरी पर है। लेकिन हम लोगों को कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। रास्ते पर कुछ लोकल से भी पूछा, मगर उन लोगों को भी कोई क्लू नहीं था। फुल कंफ्यूजन। समझ में नहीं आ रहा था कि हम सही रास्ते पे थे भी या गलत। डाउट भी था यक्सम पहुंच पाएंगे भी या नहीं। कुछ मिनट इधर उधर करने के बाद हम में से किसी एक की नजर पड़ी पहाड़ी के ऊपर एक मोनेस्ट्री पर। दूर से मोनेस्ट्री की सिर्फ रूफ दिख रहा था, पर एक प्रॉब्लम है। वहां तक जाने वाले रोड जो जंगल के बीच से था, रास्ता इतना डिफिकल्ट था, डाउट होने लगा वहां तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। चढ़ा दिया गाड़ी पहाड़ पे और बोले हम चले पहाड़ पे, दुनिया गई भाड़ में। इसी के साथ फाइनली पहुंच गए बार्मियोक मोनेस्ट्री। ये है बार्मियोक वोसेलचोलिंग मोनेस्ट्री, जो साउथ सिक्किम का एक बहुत ही शांत और हिस्टोरिकल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी।
और ये कार्माकाजू ट्रेडिशन को फॉलो करता है। 1950 के अर्थक्वेक के बाद इस मोनास्ट्री को रेनोवेट किया गया था, जो आज भी अपनी पुरानी स्पिरिचुअल लेगेसी को संभाल कर खड़ा हुआ है। यहाँ का पीसफुल एटमॉस्फेयर, प्रेयर फ्लैग और हिमालय का 360 डिग्री व्यू की बैकड्रॉप जो एक अलग ही सुकून का एहसास दिलाता है। लेकिन क्लाउडी होने की वजह से हिमालय का कोई भी व्यू हमको नहीं मिला। पर उस जगह का फीलिंग ही कुछ अलग था। कैसे 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। हम सभी ने बहुत सारे पिक्चर लिए, सेल्फी लिए और कुछ रील्स भी बनाए और दिमाग में आया एक ड्रोन शॉट लिया जाए। और ड्रोन उड़ाते ही फिर ड्रोन जा पहुंचा